बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, हमजा शहबाज साहब की जो हुकूमत है उसका फ़ैसला आ चुका है। लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ी तारीख़ आज रकम की है। आपको फ़ैसले की बताएंगे कि किस तरह का तारीख़ में रकम किया जाने वाला जो हमारी अदालतें हैं वो आजकल फ़ैसले कर रही हैं। जैसे रात को 12 बजे आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया गया, उसी तरह का फ़ैसला जो है हमजा शहबाज की गवर्नमेंट के लिए आज किया गया है। और फ़ैसले में किस तरह के जो है नुकात दर्ज किए गए हैं। उनकी जो इलेक्शन है उसको कलअदम करार दे दिया गया है और कहा गया है कि जी कल ही इलेक्शन दोबारा करवाया जाए। और जो 25 मुनारिफ अरकान थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था और कहा था कि जी इनके वोट काउंट नहीं होंगे, उनके ऊपर भी तफसीली फैसला आना है आर्टिकल 63 के मुताबिक। तो उनको जो है वोट काउंट नहीं होगा। उसके अलावा जो है कल आप वोट करवाएं और गवर्नर साहब जो हैं इसको श्योर करवाएं कि जी कल इलेक्शन जो है उसको करवाया जाए। दोबारा अगर वोट काउंट नहीं होते दोबारा इलेक्शन करवाया जाए, 3 दफ़ा जो है इलेक्शन करवाया जाए और कल जो है हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला बनाया जाए। और उन्होंने अभी तक जितने भी फैसले किए हैं वो दोबारा वापस नहीं होंगे और हमजा शहबाज साहब का इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दे दिया गया। तो ये एक बड़ा तारीखी फैसला है जो आजकल हमारी अदालतें कर रही हैं। दरअसल पिछले 2 ढाई महीने से हमारी अदालतों ने आइन का जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ करना शुरू कर दिया है, अगर इसी तरह आइन का तहफ़्फ़ुज़ होता रहा तो पाकिस्तान में सिर्फ आइन बच जाएगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा। क्योंकि हमारी अदालतें जो हैं ये तो फैसला कर रही हैं कि जी हमजा शहबाज का इलेक्शन जो है वो कल अदम है, लेकिन हमजा शहबाज जो हैं वो पंजाब के वो हैं वज़ीर आला रहेंगे और जब तक उन्होंने जो फैसले किए हैं अभी पिछले 2 महीने के अंदर वो भी चलेंगे। लेकिन हमजा शहबाज का इलेक्शन कल अदम है। और जितना भी इंटरवीन किया और बाकायदा फैसले में पार्लिमान को जो है वो कहा जा रहा है कि जी आप इलेक्शन करवाएं। गवर्नर को जो है बाकायदा जो है वो ऑर्डर किए जा रहे हैं कि जी आपने इलेक्शन करवाना है और कल की तारीख में करवाना है और 2 से 3 दफ़ा काउंटिंग करवाएं। अगर वोट पूरे नहीं होते दोबारा वोट करवाएं और हमजा शहबाज को किसी न किसी तरीके से वोट जो है इलेक्शन करवाना है। अब इस इलेक्शन में 197 वोट जो है हमजा शहबाज ने हासिल किए थे जब ये 25 मुनारिफ अरकान ने वोट डाले थे और उसके बाद तकरीबन अब 186 वोट चाहिए हैं जो कि दोनों जमातों के पास पूरे नहीं होते हैं। तो अब वो कहा जा रहा है कि जी उनकी वोट की गिनती करवाएं, जो कि अब हुकूमती जमात जो है नून लीग और ये सारी मिक्सड जो पार्टियां हैं ये कहते हैं कि जी 177 वोट है और इलेक्शन जीतने के लिए और वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए 186 वोट आइन के तहत जो है वो दरकार है। अब हाई कोर्ट ये तो फैसला दे रही है, लेकिन हाई कोर्ट ये नहीं कह रही कि जो ज़िमनी इलेक्शन है उसके बाद जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता तब तक जो है गवर्नेंस किया जाएगा इसको पुराने तरीके से, या जो पुरानी हुकूमत है वो 16 अप्रैल का जो फैसला है उसको कलअदम करार दे दिया ऑटोमेटिकली। तो वज़ीर आला जो है वो फिर उस्मान बुज़दार होंगे, लेकिन उसके ऊपर नहीं गए और ना ही ये कहा कि जी 25 जो मुनारिफ अरकान है जब तक उनका फैसला नहीं आ जाएगा, ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक जो है वोट नहीं होगा। 1 महीना रुका नहीं, अदालत ने कहा कि जी कल जो है इलेक्शन करवाया जाए और किसी ना किसी तरीके से जो है जो अभी तक फैसला आया उससे तो यही साफ साफ जाहिर हो रहा है कि जी हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। आप जो मर्जी भी कर लें क्योंकि आइन का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो करना ही करना है। अवाम जो है वो बेचारी बेशक मर जाए, पाकिस्तान जो है तबाह हो जाए, लेकिन आइन जो है उसको बचाना ही बचाना है। 5 मखसूस नशिस्तों का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था कि जी वो पीटीआई की तरफ जाएंगी, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जिसको नोटिफिकेशन जारी किया जाए और 5 मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई की हुकूमत को जाएंगी। अब कल जो है 2-3 दिन हो गए इस बात को हुए, इलेक्शन कमीशन को ये नहीं कहा गया। अब लाहौर हाईकोर्ट को ये भी तो चाहिए था ना कि जी कल इलेक्शन करवाना है, तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने क्यों जो है नोटिफिकेशन नहीं जारी किया 5 मखसूस नशिस्तों का। उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये ऑर्डर में कहा कि जी हमजा शहबाज ने पिछले 2 महीने में जो तीर चलाए हैं और जो पंजाब की इकोनॉमी को बेहतर किया है, जो पंजाब में जो है दूध की नहरें बहाई हैं, वो जितने भी फैसले थे वो वापस नहीं होंगे, लेकिन उनका इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दे दिया है। तो ये जी हमारे आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है और इस तरह जो हमारी अदालतें हैं वो हमारी मौजूद अदालतें हमारे आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं और पाकिस्तान में एक तारीख रकम कर रही हैं और ये फैसले तारीख में लिखे जाएंगे, इंशाल्लाह लिखे जाएंगे। क्योंकि जिस तरह अदालतों के फैसले आ रहे हैं ये भूले जाने वाले फैसले नहीं हैं। हम अपने बच्चों को बताएंगे कि पाकिस्तान में एक ऐसा भी तारीखी वक्त था जब इस तरह के अदालतों में फैसले होते थे और तारीख में लिखे गए वो फैसले।
अब ये इस टाइम की सिचुएशन है। अब इसके ऊपर जो हुकूमती अरकान हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये इस फैसले में साफ साफ अभाम है। ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि इस फैसले में कानूनी अभाम है। एक तरफ हुक्म है कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं था और इसे कलअदम करार दे दिया है, और दूसरी तरफ इसी गलत इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली वजीर आला हमजा को जारी रखने का कहा जा रहा है। वैसे हैरत की बात है कि एक तरफ आप इलेक्शन कलअदम करार दे रहे हैं जिसकी नतीजे में वजीर आला साहब हमजा शहबाज बने, और उसी दूसरी तरफ जो है आप ये भी कह रहे हैं कि वजीर आला हमजा भी रहेंगे और उन्होंने जितने फैसले लिए हैं वो भी रहेंगे। और ये अब वो कह रहे हैं कि जी हम सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर स्टे देती है या नहीं देती है। वैसे जो कानून और आइन कहता है इसके ऊपर स्टे हो जाना चाहिए कि जब तक ये ज़िमनी इलेक्शन में पिछले 17 दिन रह गए हैं और 20 सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन होना है, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे जो है क्रूशल इलेक्शन है, और तब जब तक वो फैसला नहीं आ जाएगा, जो पंजाब की ज़िमनी सीटें हैं वो फैसला नहीं आ जाएगा, तो कैसे आप 1 से डेढ़ माह के लिए आप वेट नहीं कर पा रहे, और आपने कहा कि जी कल जो है वो इलेक्शन करवाया जाए। तो ये सिचुएशन है जी, इस तरह पंजाब को चलाया जा रहा है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि पंजाब कहाँ से चल रहा है और किस तरह जो है ये फैसले आ रहे हैं। बहरहाल हमारी मौजूद अदालतों के फैसले हैं और हमें एहतराम है अपनी मौजूद अदालतों का। दूसरी तरफ आपको बता देते हैं कि MQM के जो साबिर कायम खानी हैं वो कल बड़ा जो है भड़के हैं कौमी असम्बली में, और उन्होंने आसिफ जरदारी के और पीपल्स पार्टी के सही किस्म के लत्ते लिए हैं। फिर उन्होंने आज एयरमैन न्यूज़ को इंटरव्यू भी दिया और उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी साहब हैं ये मुखलिस और वफादार नहीं हैं और हमने बहुत बड़ी गलती की है। तो ये MQM का है और ये कल से चल रहा है कि MQM लगता नहीं है कि MQM इनका साथ छोड़ेगी। ये सिर्फ थोड़ी सी ब्लैकमेलिंग है। वो कह रहे हैं कि जी बल्दियाती जो इलेक्शन हो रहे हैं सिंध में उनमें पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी धांधली कर रही है और जो पीपल्स पार्टी ने हमसे वादे किए थे वो भी पूरे नहीं कर रहे हैं। तो ये MQM का एक पुराना वो है, ये इसी तरह नाराज़ होकर बैठ जाते हैं, फिर मान जाते हैं, फिर नाराज़ हो जाते हैं, फिर मान जाते हैं। ये कोई आवाम की मोहब्बत में या आवाम की उसमें ये नहीं है। इन लोगों को सिर्फ अपना अपना मुफाद है। ये जितनी भी 14 पार्टियां हैं जो आपस में मिल के बैठी हैं, ये सिर्फ अपने मुफाद की खेल है। ये अवाम में जो आके ये नारेबाजी और ये जो इंटरव्यू और कौमी असम्बली में एक बड़ा जोशीला जो है ख़िताब करते हैं, ये सिर्फ टोपी घुमा रहे हैं और टोपी पहना रहे हैं अवाम को। ये ऐसे ही चलती रहेगी जब तक जो है बड़े घर जो हैं वहाँ से फैसला नहीं आएगा, ये जमातें ऐसे ही चलेंगी। तो ये इस टाइम की लेटेस्ट सिचुएशन आप देखते हैं कि PTI जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने फैसला कर लिया है जाने का। अब आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमारी वो आइज़ हैं कि वो क्या इसके ऊपर ये जो फैसला दिया लाहौर हाई कोर्ट ने, जिनके अपने ही फैसले में बड़े खुले अभाम हैं, इनके ऊपर स्टे देती है और ये कहती है कि जी ज़िमनी इलेक्शन का जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक वही पुरानी हुकूमत जो आपने फैसला कलअदम करार दिया है, तो उस्मान बुज़दार की हुकूमत जो है वो इसको गवर्न करेगी पंजाब को। अब देखते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने, तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।